हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के एक टॉपिक की, दैट इज हाउ टू प्लॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, लाइक पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो यू ऑल मस्ट नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if I say there is a right angle triangle, let me draw the right angle triangle, है ना? This is the perpendicular, and let us suppose I'm going to draw the hypotenuse here and then the base. Just a minute, let me. Okay, so this is the base. So here we got a right angle triangle, and in this triangle, this is, let us suppose this is perpendicular, this is base, and then it will be the hypotenuse. This angle is 90 degree. So Pythagoras theorem states that in right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base. ठीक है ना, perpendicular और base के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब since we need to plot under root 5 on a number line, तो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। what you will do, 5 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सोचो, which is the number just smaller than 5, which is the perfect square number which is just smaller than 5, that is 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। दिस इज 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज 4, हाउ मच इज मोर लेफ्ट टू 5? दैट इज 1। तो 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें उसका बेस 2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1। यू कैन एक्सचेंज बेस एंड परपेंडिकुलर, बट हम फॉर सेफर साइड लॉन्ग साइड को बेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो इसका प्रेजेंटेशन करके देखते हैं कैसे इसको प्रेजेंटेशन करेंगे। Here you can see we have a representation of under root 5। ठीक है, लाइक जस्ट स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या करना है ना? बहुत इजी सा है। आराम से आप लोग एक साथ देखते हुए करिए। अगर आप वीडियो पॉज कर करके साथ में बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक स्टेप हुआ उसके बाद वीडियो पॉज किया, उसको कंस्ट्रक्ट करो तो अच्छे से आपको आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट कंसिडर किया विच इज पॉइंट ए, और एक पॉइंट बी कंसिडर कर रहा हूँ। और ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि ऑब्वियसली मोर देन 3 और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ईच पे पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ सी वन मोर थिंग इज हेयर, कुछ लोग इसको 1 सेंटीमीटर पे कराते हैं, कुछ 1 यूनिट पे कराते हैं। तो 1 यूनिट कैन बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ। नाउ आई हैव सिलेक्टेड वन मोर पॉइंट सी विच इज एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 1 सेंटीमीटर। The distance between A and C is 1 centimeter. I hope this much is clear। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट लेते हैं D, which is also at 1 centimeter from C। तो इस तरह से A और D के बीच की डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर। फिर एक पॉइंट और E ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो बस एज फॉर रिप्रेजेंटेशन है। बाकी अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सिंस, तो हमारे पास क्या था, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना भाई? यही था हमारे पास। तो व्हाट आई हैव डन है, क्या किया मैंने कि जैसे ही मुझे ये नंबर लाइन मिली है, देखो ये ए सी इज 1 एंड सी डी इज 1, तो ये पूरा ए डी जो है, दिस कंप्लीट ए डी इज 2 यूनिट। तो सिंस यहाँ पे पहला नंबर 2 है, तो मैं 2 पे आके अगर मैं इसको नंबर दूं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे विल राइट 1, वी कैन राइट 2, दिस इज 3, फिर ये 4 एंड सो ऑन। तो मैंने जब पहला नंबर देखा 2 है, तो 2 पे व्हाट आई विल डू, आई विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ, यहाँ पे तुम लोग डी का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं कंपास से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कंपास से कैसे बनेगा ये, चलो देखते हैं फटाफट। ठीक है, डी पे एक रख के हमने एक आर्क बनाया, सेमी सर्कल, एंड देन
इस सेमी सर्कल के दोनों एंड से हम इस एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 180 का बाइसेक्टर करेंगे तो विल गेट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ई। नाउ यू नीड टू जॉइन ई विद पॉइंट डी। ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट विल डू, द थिंग वी नीड टू डू। अब देखो, अगर तुम देख पा रहे हो तो दिस डिस्टेंस इज क्वाइट इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, है ना, ये जो आर्क कट हुआ है यहाँ पे, दिस इज क्वाइट इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि हमें क्या किया है, सेकेंड नंबर जो हमारे पास 1 है ना, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट का एक रेडियस लिया कंपास में और उससे एक आर्क कट किया है परपेंडिकुलर को। ठीक है, परपेंडिकुलर को आर्क आर्क कट करने के बाद व्हाट वी विल डू, विल जस्ट जॉइन ए टू दिस पॉइंट, है ना, लाइटेस्ट। चलो उसको नाम देते हैं, पहले इस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, और वो एफ हो गया। अब ए और एफ को ज्वाइन कर देंगे। तो अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है। पहले मैं ये इसको हटा देता हूँ, क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अब तुम यू हैव अ ट्रायंगल है ना। देखो, एक ट्रायंगल है ना। ये सारा पॉइंट बड़ा खतरनाक पॉइंट दिख रहा है भाई, है ना। दिस इज अ ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में यू हैव एडी एज बेस। एडी एज बेस, तो इसको ये हमने एडी एज बेस और डीएफ एज योर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। चलो, नाउ सी, AF is under root 5। तो हम क्या करें, विल कीप द निडल ऑफ द कंपास एट A एंड टिप ऑफ द पेंसिल एट F। पेंसिल की टिप को हम F तक लेके आएंगे और एक आर्क कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, देखो, ये ऐसे करके हम F तक लेके गए और एक आर्क कट किया जो कि नंबर लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दिस दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट अंडर रूट 2। अगर हम यहाँ A से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेते हैं, ये वाले पॉइंट की, तो दिस इज अंडर रूट 2। दिस इज अंडर रूट 5, सॉरी, नॉट अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, है ना। इसको ए को हम 0 कंसिडर करते हैं नंबर लाइन में। दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर ये 3 है, फिर ये 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो ये ऐसे अंडर रूट 5 प्लॉट हो गया। अब ऐसे ही अंडर रूट 2 प्लॉट करने के लिए अंडर रूट 2 को यू कैन राइट अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो वहां पे दोनों क्या हो जाएंगे। अब 90 डिग्री कहाँ बनाओ, पहले लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें 90 डिग्री कहाँ, इस 1 यूनिट पे बनाओगे। और फिर से 90 डिग्री बनाने के बाद 1 यूनिट कट करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे और फिर कंपास से एक आर्क खींचोगे, तो दिस विल बी योर अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे अंडर रूट 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 पे आके एक 90 डिग्री एंगल बनाओगे, यहाँ पे 1 यूनिट कट करोगे, 1 यूनिट डिस्टेंस, पुटिंग कंपास, निडल ऑफ द कंपास यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पे कंपास की निडल पुट करके 1 यूनिट लेके कट करोगे और इनको ज्वाइन करोगे और इट विल बी अंडर रूट 3। अंडर रूट 3। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे ना, कंपास निडल ए पे रखोगे, यहाँ तक का रेडियस लोगे और इसको ऐसे करके यहाँ पे कट करोगे। दिस इज अंडर रूट 3 है। ठीक है, अंडर रूट 4 तो 2 होता ही है। अंडर रूट 5 बता दिया मैंने। सबसे टफ होता है अंडर रूट 7 प्लॉट करना। तो अंडर रूट 7 is your homework. Just try this, and if you have any doubt, you can reach us to me. The details are in the description. ठीक है भाई, तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और देखते, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, कीप लर्निंग।